हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स या आंकिक प्रश्नों के लिए सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, अपवर्तनांक क्या होता है और इसमें हम कौन कौन से फार्मूला या सूत्र का प्रयोग करते हैं, इसकी स्टडी हम इसके पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं अपवर्तनांक पर कुछ न्यूमेरिकल्स। ये न्यूमेरिकल है निम्नांकित चित्र के माध्यम से प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स, इसमें जो ये तीन डायग्राम आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में तीन न्यूमेरिकल्स हैं, जिसमें से न्यूमेरिकल नंबर 1, ये न्यूमेरिकल नंबर 2 और ये न्यूमेरिकल नंबर 3 है। तो स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं सबसे पहले न्यूमेरिकल नंबर 1 के लिए। न्यूमेरिकल नंबर 1, इसका ये डायग्राम, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल दिया है 30 डिग्री आपतन कोण, जबकि ये जो दूसरा वाला एंगल दिया है, ये एंगल दिया है 45 डिग्री। तो स्टूडेंट्स, जब ऐसे क्वेश्चन हमें दिए जाते हैं और हमें अपवर्तनांक निकालना होता है जिनमें आपतन कोण और अपवर्तन कोण दिया हो, तब ऐसे क्वेश्चंस में अपवर्तनांक हम स्नेल के नियम के अनुसार ज्ञात करते हैं। यह स्नेल का नियम होता है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू एन, जहां पर एन माध्यम का अपवर्तनांक होता है, जिसे हम 1n 2 भी कहते हैं। 1 पहले माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक। तो स्टूडेंट्स, अब आप इसमें देखें, इसमें सबसे पहले दिया है आपतन कोण साइन आई इक्वल टू 30 डिग्री और साइन आर इक्वल टू 45 डिग्री। ये आपको लिखना है गिवन या दिया है। न्यूमेरिकल में नॉर्मली 4 स्टेप होते हैं। सबसे पहले होता है गिवन या दिया है। इसके बाद आपका जो सेकंड स्टेप होता है सूत्र या फार्मूला। ये आपका सूत्र हो जाता है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू एन। इसके बाद आपको वैल्यू पुटअप करनी होती है और ये वैल्यू होती है साइन आई की वैल्यू आप इसमें पुटअप कर दें। ये आती है साइन 30 अपॉन साइन 45 डिग्री। स्टूडेंट्स, यहां पर हम जो मैथ में त्रिकोणमिति होती है, ट्रिग्नोमेट्री होती है, वहां से इनकी वैल्यू लेते हैं। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और साइन 45 इसकी वैल्यू होती है 1/√2। तो इस वैल्यू को हम यहां पर पुटअप कर देते हैं, रख देते हैं। साइन 30 इसकी वैल्यू 1/2 और साइन 45 डिग्री इसकी वैल्यू होती है 1/√2। ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख देते हैं, तब आता है n इक्वल टू साइन 30 नहीं लिखना है, इसको यहां पे अब रख दें वैल्यू n इक्वल टू 1/2 अपॉन 1/√2। तो स्टूडेंट्स, आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं 1/2 अपॉन 1/√2। और इस कंडीशन में n इक्वल टू जो हमें मिलता है वह होता है 1/2 इंटू √2 अपॉन 1। ये हमें प्राप्त हो जाता है। इसके लिए आपको पता ही होगा
जब संख्या इस तरह से दी जाए 1/2/3/4, तब इसे हम इस प्रकार से लिख देते हैं। जब 4 संख्याएं दी रहती हैं तब इसे हम इस प्रकार से लिख देते हैं। ऐसा ही हमने यहाँ पर लिख दिया है। स्टूडेंट्स, अब यहाँ से हम इसे 2 तरह से सॉल्व कर सकते हैं। जो इसका फर्स्ट मेथड है ये सरल है। फर्स्ट मेथड होता है, यदि हम √2 की वैल्यू 1.414 इसमें रख देते हैं तब n इक्वल टू आता है 1.414/2। इससे इसकी जो वैल्यू होती है वह होती है 0.707। ये अपवर्तनांक की वैल्यू निकल आती है। और यदि इसको हम अब सेकंड मेथड से सॉल्व करते हैं तब इसको रफ कर देते हैं। ये हमारा आंसर हो जाता है। आंसर में हमें लिखना पड़ेगा, प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक 0.707 है। और यदि हम इसे सेकंड मेथड से सॉल्व करते हैं, सेकंड मेथड, ये फर्स्ट मेथड था, अब इसी को हम सेकंड मेथड से सॉल्व करते हैं, तब आप देखें 2 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 इंटू √2। ये समीकरण 1 की वैल्यू का मान समीकरण 1 में रखा का मान समीकरण 1 में रखने पर ये आता है n इक्वल टू, सेकंड मेथड है, इसके लिए हम ब्लू कलर का यूज करेंगे। n इक्वल टू, ये समीकरण 1 है, 1/2 इंटू √2/1। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2/√2। तब n इक्वल टू √2/√2 इंटू √2, इससे ये कैंसिल हो जाता है। तब n इक्वल टू आता है 1/√2। तो ये आंसर भी हमारा सही होता है। तो ये इसका सेकंड आंसर था। इसमें यदि हम √2 की वैल्यू रख देते हैं तब आंसर भी इतना ही आता है। तो स्टूडेंट्स, ये पहला क्वेश्चन था, इसको हम अभी चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर से। इसकी वैल्यू आती है 1/1.414 इक्वल टू 0.707 एज इट इज वैल्यू आती है। 1/1.414 इक्वल टू 0.707। तो स्टूडेंट्स, हमारे ये दोनों आंसर यहाँ पर सही हो जाते हैं। ये दोनों आंसर जो हमें प्राप्त होते हैं वह होते हैं 0.707 भी सही होता है और 1/√2, ये दोनों आंसर सही हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये इसका पहला न्यूमेरिकल था। इसके बाद हम इसका जो दूसरा न्यूमेरिकल है उसे सॉल्व करेंगे। सेकंड न्यूमेरिकल, इसको थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, इसमें कुछ ट्रिक है।
इसको हम रफ कर देते हैं और इसके बाद जो सेकंड न्यूमेरिकल है इसको हम यूज करते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल इस तरह से आता है। एक रन जा रही है और ए वाला एंगल दिया है 135 डिग्री और ए वाला एंगल दिया है 120 डिग्री। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें एंगल ऑफ इंसिडेंट अर्थात आपतन कोण और अपवर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं दिया गया है, बल्कि हमें ये टोटल एंगल दिया गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें सबसे पहले एंगल ऑफ इंसिडेंट निकालना पड़ता है, आपतन कोण निकालना पड़ता है। अब क्वेश्चन आता है कि इसके लिए हम आपतन कोण कैसे ज्ञात करते हैं। तो जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट होता है, जो आपतन बिंदु होता है, इस पर हम अभिलंब खींच देते हैं। अभिलंब MN, इसको लिख दिया A, B आपतन बिंदु C। तो अब इससे स्पष्ट हो जाता है कि जो एंगल है, यहां पर क्लियर कर लें आप, इसके बाद हम थोड़ा शॉर्टकट भी बता देंगे। एंगल M अपवर्तक पृष्ठ, इसे लिख देते हैं D और E। तब एंगल MCE इक्वल टू 90 डिग्री। और ए वाला जो एंगल है, ए वाला जो एंगल है ये आपतन कोण है और ए वाला जो एंगल है ये अपवर्तन कोण है। तब हमें जो आपतन कोण है, ये लिख दिया है आपतन कोण, थोड़ा समझ लें, सरल है। आपतन कोण एंगल ACM निकालना है। और आप देखें एंगल ACE इक्वल टू 135 डिग्री दिया है। तब एंगल ACM इक्वल टू, इस पूरे एंगल में से हम ACE, एंगल ACE माइनस एंगल कर देते हैं MCE माइनस एंगल MCE। तब हमें एंगल ACM जो कि आपतन कोण है वह प्राप्त हो जाता है। ACE इसकी वैल्यू 135 माइनस MCE इसकी वैल्यू आती है 90 डिग्री। ये आता है 45। ये आता है आपका 45 डिग्री। इसके बाद हम जो सेकंड अपवर्तन कोण है इसको निकालते हैं। इसको शॉर्टकट से निकाल लेंगे। एक मेथड था जो प्रॉपर मेथड था। अपवर्तन कोण, यदि हम इस पूरे एंगल में से जो कि 120 है, 120 इसमें से हम माइनस कर देते हैं 90, तब 120 में से जो आप माइनस करते हैं 90 वह आता है आपका 30। तब अपवर्तन कोण का मान आ जाता है 30 डिग्री। तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण प्राप्त हो जाते हैं। आप इसको भी शॉर्टकट में निकाल सकते हैं। ये पूरा एंगल 135 है, इतना होता है 90, 90 इतना निकालना है।
135 माइनस 90 कर देंगे 45 आ जाएगा। ये यहाँ पर 90 आएगा, 120 माइनस 90 कर देंगे तो यहाँ पे आपको 30 मिल जाएगा। अब आपके लिए साइन आई और साइन आर की वैल्यू प्राप्त हो जाती है, तो जिसे आप स्नेल के नियम में पुटअप करके इसका अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको अब हम अपवर्तनांक की वैल्यू निकालने के लिए स्नेल के नियम में पुटअप करते हैं ये वैल्यू। साइन आई इक्वल टू 45 डिग्री, साइन आर इक्वल टू 30 डिग्री। इसके बाद जो स्नेल का नियम आता है वह आता है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू एन, और साइन आई इसकी वैल्यू है 45 साइन 45 अपॉन साइन 30 इक्वल टू एन, और साइन 45 जो इसकी वैल्यू होती है वह होती है 1 अपॉन रूट 2। साइन 30 इसकी वैल्यू 1 अपॉन 2। अब जब आप इसे 1 2 अपॉन 3 4 करते हैं तब ये आता है 1 अपॉन रूट 2 इंटू नीचे वाली संख्या उल्टी हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी 2 अपॉन 1, तब इक्वल टू आता है 2 अपॉन रूट 2। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। 2 अपॉन रूट 2 के लिए 2 अपॉन रूट 2 की वैल्यू 1.414। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तब ये आती है 1.414। ये आपका आंसर हो जाता है। जब आप 2 में 1.414 का भाग देते हैं तब जो आंसर मिलता है वह भी 1.414 ही आता है। ये इसका एक मेथड था। इसके बाद इसमें हम सेकेंड मेथड का भी यूज करते हैं। ये जो सेकेंड मेथड है 2 अपॉन रूट 2, टू अपॉन रूट 2। इसके लिए ब्लैक पेन का यूज करेंगे, और जो 2 होता है 2 इक्वल टू रूट 2 इंटू रूट 2 आ जाता है, तभी आता है 2 की जगह रूट 2 इंटू रूट 2 अपॉन रूट 2। ये कैंसिल हो जाता है, ये आता है रूट 2, और रूट 2 की जो वैल्यू आती है वह भी 1.414 होती है। तो हमारे ये दो आंसर इसमें प्राप्त होते हैं। पहला होता है 1.414, और जो दूसरा आंसर आता है वह आता है रूट 2। तो स्टूडेंट्स, इससे हमारा सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। इसमें आप डायरेक्ट इसमें से माइनस कर सकते हैं 135 माइनस 90 और 120 माइनस 90, तब आपका आई और आर प्राप्त हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 इसका यूज करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 ये सॉल्व हो गया, अब इसकी जरूरत नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 3 इसको देखें।
इसको रफ कर दें। क्वेश्चन नंबर 3, जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है इस तरह से है। माध्यम 1, माध्यम 2, मीडियम फर्स्ट, मीडियम सेकेंड। ए वाला एंगल जो इसके नीचे है ये 45 डिग्री है और ए वाला एंगल 30 डिग्री है। लेकिन स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि जो ए वाला एंगल होता है जिसको हमने नाम नहीं दिया है, ये होता है आपतन कोण आई और ए वाला होता है अपवर्तन कोण आर। आप देखें इसमें बगैर नाम के आपको शॉर्ट में बता रहा हूं, इस पूरे का योग 90 डिग्री है। इस पूरे एंगल का योग 90 डिग्री है। तब आई इक्वल टू 90 माइनस 45 इक्वल टू 45 डिग्री आ जाता है। ऐसे ही आप नीचे देखें आर, इस पूरे एंगल की वैल्यू 90 डिग्री है और हमें आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तब आर इक्वल टू 90 माइनस 30 डिग्री आप इसको कर देते हैं तब ये आता है 60 डिग्री। इस शॉर्टकट में इसको सॉल्व कर दिया है। इसके बाद हमें इनकी वैल्यू प्राप्त हो जाती है। साइन आई इक्वल टू 45, साइन आर इक्वल टू 60 डिग्री। अब इन मानों के लिए हम स्नेल के नियम में पुटअप करते हैं जो कि फार्मूला होता है। तभी आता है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू एन, जो कि 1n/2b है। यहां पर साइन 45 अपॉन साइन 60 और साइन 45 की जो वैल्यू होती है वह हमें पता ही है 1/√2। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं 1/√2। और साइन 60 की जो वैल्यू होती है वह होती है 1/3/2 साइन 60 इक्वल टू n। अब इसके लिए आप रख दें 1/√2 इंटू 2/√3। ये इस तरह से आपको प्राप्त हो जाती है। अब इसके बाद और देखें इसमें 2 के लिए हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2 इक्वल टू 1/√2 कैंसिल हो जाती है। तब इसका आंसर आता है √2/√3 इक्वल टू √2/3। इसका आंसर हो जाता है √2/3। तो ये इसका आंसर था। तो स्टूडेंट्स अभी आपने चित्र की सहायता से अपवर्तनांक की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं इसकी स्टडी कर ली है, जो कि काफी सरल थी। तो स्टूडेंट्स आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहें जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएं। आप इस वीडियो के लिए लाइक कर दें और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।